ये 4 इंच की डिलीवरी है और इस पर 15 हार्स पावर की मोटर लगी हुई है। पंप 95 नंबर के 3 लूटर लगे हुए हैं। वाटर लेवल यहाँ 55 फुट है। मोटर के साथ जो तार है वो 8 mm की लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शुजाबाद ईवान। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि ये जो वाटर लेवल के मुताबिक कम्बिनेशन होता है ये क्यों ज़रूरी होता है। काफ़ी दोस्त कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल करते हैं कि आप कम्बिनेशन पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं और वीडियोज़ इस पर काफ़ी बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। देखिए, मैं काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ इस पर और काफ़ी बार मैं अपना नुकसान भी कर चुका हूँ कि जो ट्यूबवेल कम्बिनेशन के मुताबिक नहीं होता, या तो वो पानी पूरा नहीं देता या फिर वो ओवरलोड चलता है। इसीलिए सबमर्सिबल ट्यूबवेल को कम्बिनेशन के मुताबिक होना चाहिए। ऑलरेडी मैं काफ़ी इस पर एक्सपेरिमेंट भी कर चुका हूँ और एक ट्यूबवेल मैंने लगाया था जहाँ मेरा वाटर लेवल 60 फुट था। वही सेम टू सेम, वही मोटर, वही पंप, वही VFD, वही सोलर पैनल, सारा कुछ मैंने अगले ट्यूबवेल पे अप्लाई किया जहाँ वाटर लेवल 72 फुट था। सिर्फ 12 फुट का वाटर लेवल का डिफरेंस था, जिसकी वजह से मेरा पानी वहाँ पूरा नहीं हुआ था। पहले ट्यूबवेल पे जितना पानी था उतना दूसरे ट्यूबवेल पे पानी नहीं आया। हालांकि सारी चीज़ें सेम थी, यानी मोटर की पावर, पंप, VFD, सारा कुछ मुकम्मल वही था जो पहले वाले ट्यूबवेल पे था। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था कि ऐसा क्यों है, सिर्फ 10-12 फुट वाटर लेवल के डिफरेंस पे पानी मेरा इतना कम क्यों है। तो फिर उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए मैंने अपने पहले ट्यूबवेल से मोटर और पंप निकाल के अपने दूसरे ट्यूबवेल का जो मोटर पंप लगा हुआ था उसको निकाल के उस बोर के अंदर मैंने डाला था, ताकि ये चीज़ कन्फर्म हो सके कि मेरा जो कम्बिनेशन है मोटर पंप का वो ठीक है या नहीं, या मेरा जो मोटर पंप दूसरे ट्यूबवेल पे लगा हुआ है उसमें कोई फ़ाल्ट तो नहीं है, आया कि मोटर में या पंप में कोई फ़ाल्ट तो नहीं है। तो उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए मैंने अपने पहले ट्यूबवेल का पूरा सिस्टम निकाल के दूसरे ट्यूबवेल के बोर में डाला। तो वहाँ उस सिस्टम का भी पानी पूरा नहीं हुआ, यानी जितना वो पहले ट्यूबवेल पे वो सिस्टम पानी दे रहा था उतना पानी वो दूसरे बोर में उसने नहीं दिया। तो इससे साबित यही हुआ कि वाटर लेवल वहाँ 12 फुट ज़्यादा था, जिसकी वजह से वहाँ पानी पूरा नहीं हुआ। तो इस वजह से फिर मैंने वाटर लेवल के हिसाब से कम्बिनेशन बनाना शुरू कर दिए थे। पहले मैंने अपने ट्यूबवेल पे रिसर्च की, अपने वाटर लेवल पे जब मैं लोगों से पूछता, तो जो मैकेनिक हजरात थे या दुकानदार हजरात थे, उनसे जब मैं पूछता था कि मेरा वाटर लेवल 72 फुट है, वहाँ मुझे कौन सी मोटर और कौन सा पंप लगाना चाहिए, वो लोग मुझे वही मशवरा देते थे जो कम्बिनेशन मैंने 60 फुट वाटर लेवल पे लगाया हुआ था। वो कहते थे वही मोटर और वही पंप आप यहाँ लगा दें, आपका पानी पूरा आएगा। तो मैं जब उनको जाके बताता था कि मैंने यही चीज़ें लगाई हैं और मेरा पानी कम है, वो कहते थे आपकी मोटर में फ़ाल्ट है या आपके पंप में कोई मसला है। लिहाजा फिर मैंने वहाँ कम्बिनेशन चेंज किया, 72 फुट वाटर लेवल के हिसाब से मैं वहाँ चीज़ें ले आया, तो मेरा फिर जाके पानी पूरा हुआ था। और उसके बाद फिर अब मैंने इस ट्यूबवेल पे अभी 2-3 दिन पहले मैंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया है। जैसे अब ये ट्यूबवेल चल रहा है, इस वक्त शाम के तकरीबन 5 बज रहे हैं और यहाँ वाटर लेवल है 55 फुट और इस वक्त फ्रीक्वेंसी है 28 फ्रीक्वेंसी पे मैंने इसको फ़िक्स किया हुआ है। तो 28 फ्रीक्वेंसी पे ये पानी आ रहा है। यहाँ वाटर लेवल है 55 फुट और ये ज़मीन से तकरीबन 3 फुट जो डिलीवरी पाइप है ज़मीन से 3 फुट ऊपर है, तो ये 58 फुट हो गया ना। अब 58 फुट पे ये डिलीवरी है और 28 फ्रीक्वेंसी पे ये पानी आ रहा है। अब जब मैं फ्रीक्वेंसी को 27 पे रोकता हूँ, या वैसे भी धूप कम हो जाती है जब थोड़ा 5 बजे के बाद या सुबह 7 बजे से पहले, तो फ्रीक्वेंसी जब 28 से नीचे होती है तो पानी बाहर नहीं आता जैसे अब आ रहा है। लेकिन जब मैं इस पाइप को, डिलीवरी पाइप को यहाँ से जोड़ ये खोल के हटाता हूँ तो फिर पानी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये ऊपर का जो 2 फुट है पाइप, ये जब हटता है तो वाटर लेवल एक किस्म का कम हो जाता है। तो वाटर लेवल कम होने की वजह से 27 फ्रीक्वेंसी पे भी पानी आना शुरू हो जाता है। जो ही फिर दोबारा मैं इसको ऊपर लगाता हूँ, यानी
2 फुट का ये पीस इसके साथ लगा के ऊपर लगाता हूँ तो पानी वहीं रुक जाता है। पानी यहाँ तक आता है, ये एल्बो के यहाँ नज़र भी आ रहा होता है 27 फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन बाहर पानी नहीं आता क्योंकि ये वाटर लेवल इसकी हाइट बढ़ जाती है। यानी 55 फुट पे वाटर लेवल है और 27 फ्रीक्वेंसी पे इस पंप की जो कैपेसिटी है, 27 फ्रीक्वेंसी पे जितने भी आरपीएम होंगे उन आरपीएम पे इसकी जो कैपेसिटी होगी वो होगी इसकी 55 और 56 57 फुट पे। लेकिन इसकी चूँकि डिलीवरी 58 फुट पे है इसलिए पानी बाहर ही नहीं आता। तो ज़ाहिरी बात है जब कम फ्रीक्वेंसी पे पानी बाहर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कैपेसिटी से इसके आरपीएम कम हैं या कम आरपीएम पे इसकी कैपेसिटी जो है वो 58 फुट नहीं है। तो जो ही इसको हम 1 फुट नीचे करते हैं या 2 फुट नीचे करते हैं 56 फुट पे तो पानी आना शुरू हो जाता है। इसी तरह यानी इसकी जो पंप की पावर है, यानी इस आरपीएम पे 27 फ्रीक्वेंसी पे जो पंप की पावर है वो 56 फुट तक पानी देने की है, लेकिन जो ही 58 फुट हमारी हाइट होती है तो वो पानी आना बंद हो जाता है। लेकिन जब फिर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं 28 करते हैं तो फिर पानी आना शुरू हो जाता है। जैसे अब ये 28 फ्रीक्वेंसी पे पानी आ रहा है। अब यहाँ असल में इसको सोल्यूशन लगा हुआ है, वरना मैं ये उतार को अभी आपको लाइव एक्सपेरिमेंट जो मैंने ऑलरेडी किया है वो आपको दिखाता। ये सोल्यूशन लगाने से पहले मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब इसी तरह जैसे 28 फ्रीक्वेंसी पे ये पानी आ रहा है, इसको अगर मैं मज़ीद 2 फुट ऊपर कर दूं इसकी डिलीवरी तो फिर पानी ये रुक जाएगा। यानी अगर 2 फुट मज़ीद मैं इसको ऊपर करूं, क्योंकि 28 फ्रीक्वेंसी पे जितने आरपीएम आ रहे हैं उन आरपीएम पे मोटर की और पंप की जो कैपेसिटी है वो है अब 58 फुट तक पानी देने की। जो ही अब इसको हम 60 फुट पे करेंगे तो पानी रुक जाएगा। ज़ाहिरी बात है वाटर लेवल बढ़ जाएगा, उस हिसाब से हाइट इसकी बढ़ जाएगी तो वही वाटर लेवल जो है वो बढ़ गया। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप जब भी अपना ट्यूबवेल लगाएं कम्बिनेशन के मुताबिक लगाएं, जितना आपका वाटर लेवल हो उस वाटर लेवल पे जो भी कम्बिनेशन सूट करता हो वही लगाएं। आपका ट्यूबवेल अगर कम्बिनेशन के मुताबिक नहीं होगा तो या तो फिर वो आपकी एनर्जी ज़ाया करेगा या फिर आपका ट्यूबवेल पानी कम करेगा। लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं जी 1 रूटर एक्स्ट्रा लगा दें। एक्स्ट्रा रूटर लगाने से आपका जो पीक टाइम का पानी है वो कम हो जाता है, क्योंकि आपके सोलर पैनल की जितनी कैपेसिटी है मोटर को करंट देने की, वो मिसाल के तौर पर अगर 3 रूटर की है, जब आप 4 रूटर लगाएंगे तो ठीक है वाटर लेवल के मुताबिक उसकी हाइट तो बढ़ जाएगी, लेकिन वो मोटर की जो पावर है वो ज़्यादा लगेगी। ज़ाहिरी बात है जब 4 रूटर होंगे तो ज़्यादा उसको ज़ोर लगाने पड़ेगा मोटर को, पंप को घुमाने के लिए। इसीलिए फिर जो है वो उसकी ताकत ज़्यादा जब लगती है तो पानी जो है कम हो जाता है जब रूटर बढ़ते हैं। तो इस तरह अगर जहाँ 3 रूटर लगते हैं वहाँ आप 2 रूटर लगाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर कम फ्रीक्वेंसी पे पानी बाहर ही नहीं आएगा। जब फ्रीक्वेंसी पूरी होगी, पावर बढ़ेगी, आरपीएम ज़्यादा होंगे, तो जब यानी कि उसकी कैपेसिटी के मुताबिक आरपीएम होंगे तो उस वक्त, जैसे अब ये देखें यहाँ वैसे तो 2 रूटर यहाँ लगे हुए हैं, बल्कि साथ वाला ट्यूबवेल है उस पर 2 रूटर लगे हुए हैं, लेकिन हमने 3 रूटर लगवाए। अब दोपहर को पीक टाइम पे 10 बजे के बाद तो आप समझ लें कि उस पर वैसे 16 सोलर पैनल लगे हुए हैं। हम भी अगर 16 सोलर पैनल लगाएं तो दोपहर को पीक टाइम पे हमारा पानी बराबर हो जाता है, लेकिन हमारा पानी आ जाता है सुबह 7:30 बजे और उस ट्यूबवेल का आता है 8 बजे, और आधे घंटे का जो डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ रूटर 3 हैं, वहाँ रूटर 2 हैं। तो कम्बिनेशन में 3 रूटर आते हैं, इसलिए हमने 3 लगाए हैं। तो ये डिफरेंस होता है कम्बिनेशन के मुताबिक। अगर आप ट्यूबवेल लगाएंगे तो आपकी एफिशिएंसी जो है वो बेहतर होगी। अगर आप कम्बिनेशन से हट के अपना ट्यूबवेल लगाएंगे तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।